नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ शिखा। आपका स्वागत करती हूं कालका से समालका की खबरों में। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। हरियाणा खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की है। इस दौरान खेल मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पंचकुला के मोरनी में 15 से 24 जनवरी तक 40 युवक युवतियों की रोजगार सृजन और होम स्टे के साथ साथ साहसिक गतिविधियों के संचालन प्रक्रिया का प्रशिक्षण किया गया था, जिसमें 40 युवक युवतियों की ओर से प्रशिक्षण लिया गया और वो अब मोरनी में गाइड और अन्य प्रकार की अपनी आजीविका चला पाएंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का मकसद मोरनी खंड के युवाओं को रोजगार देना और सक्षम बनाने के साथ साथ मोरनी में पर्यटन को बढ़ावा देना भी है। युवा कमीशन के चेयरमैन श्री मुकेश गौड़, इनकी पहले इस प्रकार की ट्रेनिंग बताई जाती है मनाली में करवाया करते थे। अब वहां कौन लोग जाते थे, ट्रेनिंग करते थे, नहीं करते थे, लाभ होता था, नहीं होता था। लेकिन आज इस प्रकार की आपकी ट्रेनिंग की गई है और मुझे जो हमारे अधिकारियों ने और जिन्होंने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया है, हमारे संदीप सिंह जी मंत्री ने, सबने जो बताया कि ये सब नौजवान ये मोरनी क्षेत्र के ही हैं, सामान्य परिवारों के हैं, किसान परिवारों के हैं। ये होम स्टे पॉलिसी को भी लागू कराएंगे और इस स्पोर्ट्स के माध्यम से टूरिज्म को भी बढ़ाएंगे, इनको आमदनी भी होगी। बहुत बड़ा ये काम ये करने के लिए हमारे इस मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स ने ये शुरू किया है। अब विषय है कि मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये बात कहां से चली? कुछ वर्ष पहले, लगभग 15 वर्ष पहले मैं एक बार तो सड़कें बहुत घुमावदार हैं, पहाड़ियां भी हैं, नीचे नदियां भी हैं, खतरा काफी रहता है। ड्राइवर को अगर सावधानी नहीं बरते तो कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। वहां बोर्ड जैसे रास्ते में लिखे रहते हैं, तो एक बोर्ड मैंने देखा लिखा हुआ था, मिल्खा सिंह न बन, घर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अब इस बोर्ड को देखा तो विचार आया कि इसका अर्थ क्या है। ये तो सुना है कि मिल्खा सिंह बहुत बड़े धावक हैं, बहुत जोर से दौड़ते हैं, तो एक विषय तो उसमें निकला कि जितने तेज गति से मिल्खा सिंह दौड़ते हैं उतनी तेज गति से गाड़ी यहां मत चला। वहीं पंचकुला में सीएम ने सूचना आयोग भवन का शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम ने कहा है कि सूचना आयोग भवन का शिलान्यास किया। तो वहीं इंडियन गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने पर सीएम ने ये कहा कि नेताजी की प्रतिमा से सभी को प्रेरणा मिलेगी। सीएम ने विपक्ष पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। सीएम ने 5 राज्यों में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। मिल्खा सिंह एडवेंचरस जो क्लब है उसकी ओर से भी एक 40 के लगभग युवकों को प्रशिक्षण दिया गया है। उनके कार्यक्रम में मेरा जाना हुआ और अभी ये सूचना आयोग इसका जो शिलान्यास किया है और इस सारे कार्यक्रम के माध्यम से सूचना आयोग के भी हमारे जो सदस्य हैं उन सबको बधाई देता हूं। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने सहमति दी है कि आज 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती का दिन है, तो इस भवन का नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ही ये रखा जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को जिस प्रकार से यानी आज हम देखते हैं, उनका इतना बड़ा योगदान देश की स्वतंत्रता में यानी आज़ादी में जो था, पिछली सरकारों ने कभी भी उनको मान्यता नहीं दी, उनके स्थान को कभी इतना आगे बढ़ाया नहीं। मैं बधाई देता हूं वर्तमान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने विचार करके और एक महत्वपूर्ण स्थान इंडिया गेट के ऊपर और जो नेताजी की प्रतिमा का लगा करके और उन्होंने किया है, इससे उनके जीवन से हमको लगातार प्रेरणा मिलती रहेगी। और विपक्ष को तो बल्कि आज पछतावा होना चाहिए इस बात का कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन को जितना आगे बढ़ाना चाहिए था वो नहीं बढ़ा पाए। और आज उनको नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए, उनको शुभकामना देनी चाहिए कि इस प्रकार के काम में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यानी प्रतिमा लगा करके वहाँ और देश की जनता के सामने एक अच्छा काम किया। इसके सामने एक ही टारगेट होता था कि वंशवादी राजनीति वो करते थे, उनको नेहरू परिवार से बाहर निकलने की कभी
फुर्सत नहीं मिली। लेकिन जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए काम किया, ये नहीं कि उसमें नेहरू जी ने नहीं किया, ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन जिन्होंने भी किया उनको सबको एक समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए था, जो कांग्रेस ने कभी किया नहीं। वो एक ही मार्ग पर चलते रहे, लेकिन आज सबको समान एक स्थान प्रतिनिधित्व जिस प्रकार से मिल रहा है, और यही वास्तव में आगे आने वाली पीढ़ी को देश के इतिहास के बारे में सही चित्रण करके जो बताया जा रहा है, यही उचित है। और अब उनको जो नेहरू परिवार की भक्ति को जो करते हुए इतना समय हो गया, जिस कारण से उनको नुकसान भी हुआ है। आज कांग्रेस अगर इस मार्ग पर चल रही है तो इसी कारण से उनको नुकसान हुआ रहा है। अभी भी अगर लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ती है कांग्रेस, तो एक मजबूत विपक्ष के नाते लगातार बनी रहेगी। मैं मानता हूं कि देश में अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का लगातार सिलसिला जारी है, वो आगे भी लगातार जारी रहेगा। और इन सब जगह पर कई जगह पर तो भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट सरकार ही बनाने वाली है, और कुछ जगह पर अभी स्थिति और स्पष्ट होगी जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पहले से और अधिक जो स्थान है वो बनेगा इन 5 राज्यों के चुनाव। वहीं यमुनानगर में एडवोकेट कर्णेश शर्मा के निवास स्थान पर गृह मंत्री अनिल विज पहुंचे हैं। अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो हिंदुस्तान की राजनीति के अच्छे ड्रामेबाज हैं। वो जहां जाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए गुब्बारे बेचते हैं और गुब्बारे फट जाते हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि ना जाने उनके कौन कौन से अध्यापक है, कौन सिखाता है, कहां से आंकड़े लाते हैं। सब जानते हैं कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, लेकिन मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छी दिशा में बढ़ रही है। कांग्रेस का तो कांग्रेसियों ने खुद ही गर्त में धकेल दिया, तो कांग्रेस का हाल क्या होगा। वो हिंदुस्तान की राजनीति के एक अच्छे ड्रामेबाज हैं। वो लोगों को गुमराह करने में उन्होंने पीएचडी कर रखी है। जिस भी प्रदेश में जाते हैं वहां पर लोगों को झूठे सच्चे गुब्बारे बेचाते हैं, और गुब्बारे तो गुब्बारे हैं, तो फट जाते हैं, वो कभी काम नहीं आते हैं। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रधान सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के विवादित बयान पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ऐतराज जताया है और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये बयान बेहद ही शर्मनाक है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को 1 वर्ष के लिए प्रोविजनल मान्यता दी गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल हरियाणा में स्कूल खोलने की योजना नहीं है, परिस्थितियां ठीक रही तभी स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा में अभी 1100 प्ले स्कूल खोले गए हैं, जबकि इसी कार्यकाल में 4000 और प्ले स्कूल खोले जाने हैं। उनका बयान है वो बेहद शर्मनाक है, खतरनाक है, बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की सोच के लोग हैं, इस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की है वो बहुत ही निंदनीय बयानबाजी है। और मैं अपील करता हूं पंजाब सरकार से भी कि उसके खिलाफ सख्त नहीं। अभी कोई इस प्रकार का हमने निर्णय लिया स्कूल खोलने का, अगर परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो उसके बाद। सर जो 4000 प्ले स्कूल ये कहा था कब खुलेंगे और भर्ती कब? उसमें 1100 कुछ स्कूल हमने इस साल खोल दिए, और 4000 स्कूल खोलने की जो बात हमने कही थी वो पूरा जो हमारा ये कार्यकाल है, इस पूरे कार्यकाल की बात है। वहीं अगली खबर पानीपत के समालखा से है, जहां दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक कलयुगी मां ने अपने पति की मौत के बाद पहले प्रेमी के संग संबंध बनाया और फिर प्रेमी की इच्छा के लिए अपने ही 15 साल की बेटी को प्रेमी के सामने पेश होने के लिए दबाव बनाया। वहीं जब प्रेमी की इच्छा पूरी नहीं करने से बेटी ने इनकार किया तो पहले उसकी जमकर पिटाई की गई और फिर जान से मारने की धमकी भी दे डाली। वहीं किशोरी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 10 पॉक्सो एक्ट आईपीएस की धारा के तहत केस दर्ज कर मां को गिरफ्तार कर लिया है और प्रेमी अब भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। मामला बेटा
मेरी मम्मी ने मेरे साथ एक आदमी से छेड़छाड़ करवाई थी और वो मेरे ऊपर दबाव डाल देती, इस लड़के से बात कर, तो इसके साथ गलत संबंध बनाओ, मेरे ऊपर बहुत दबाव डालती है और मैं इसे काम नहीं करना चाहती। उस लड़के ने मेरे साथ छेड़छाड़ भी की थी और मेरी मम्मी भी साथ में थी। हमारे पास 29 तारीख को दरखास्त प्राप्त हुई थी कि एक लड़की ने एलिगेशन लगाए थे अपनी माँ के ऊपर और उसके आशिक के ऊपर कि जो उसकी माँ आशिक से बात करती है और उसको भी कहती है कि इसके साथ संबंध बनाने के लिए और उस पर छेड़खानी करने के लिए आरोप लगाए थे, जिस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज करके उसे जो उसकी माँ थी आरोपिया उसको आज गिरफ्तार किया है, जिसको पेश किया। वहीं यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद देखे गए हैं, जहां यमुनानगर के फैजपुर में रहने वाली एक युवती अपने घर में मौजूद थी। इसी दौरान उसके घर के बाहर 4 युवक आए। उन्होंने इस युवती के भाई अमरेश कुमार से स्मैक मांगी। स्मैक का वहीं अमरेश का कहना था कि वो स्मैक नहीं पीता है और ना ही बेचता है, उसे नहीं पता। जिसके बाद उन युवकों ने अमरीश के साथ हाथापाई शुरू कर दी। उसके बाद भी उसकी बहन के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। बहन को कार में ले जाने की कोशिश की गई। वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने चारों आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। मैं रात जब काम करके घर पे आया तो मेरे घर के सामने ये 4 आदमी खड़े थे, जो अनजान, मैं इनको जानता नहीं हूँ। यहाँ पे आकर मेरे से उन्होंने स्मैक मांगी, स्मैक दे दो। मैं बोला भाई मैं स्मैक नहीं जानता, ना मैं इस बारे में जानता हूँ, ना पीता हूँ ना बेचता हूँ। बोल रहे नहीं भाई, इसी में ज़बरदस्ती में वो हाथापाई होगी। मैं खोल के घर में दरवाजे जब से घुसा जैसे तो मेरे पीछे पीछे घुस गए। उन्होंने वहाँ देखा भी लड़की बहन थी मेरी, तो उन्होंने एक को उठा के गाड़ी में ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की, तो मैंने शोर मचाया वहाँ पे और आदमी इकट्ठे हो गए। तो इसी बीच उन्होंने अपनी देखा भागने की कोशिश की और पत्थर मारने लगे, तो पत्थर मेरी बहन के जला। अमरेश कुमार वासी फैजपुर ने पुलिस को शिकायत दी थी कि रात करीब 10:30 बजे उसके घर के बाहर 4 नौजवान लड़के खड़े शराब पी रहे थे और उन लड़कों ने उसकी बहन के साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है और छेड़खानी की है और उसको कार में डालने की कोशिश की है, जिस पर हमने आरोपियों के खिलाफ अभियोग अंकित कर लिया है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कालका हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां हाईवे पर 2 कारों में टक्कर होने के बाद एक कार पलट गई। लेकिन इस बीच हादसे में राहत भरी बात यह रही कि किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पलट गई और एक कार डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। कारों में आपस में भिड़ंत हुई है। यहां पर इत्तेफाक की बात यह रही कि भिड़ंत के बाद भी किसी का यहां पे जान माल की क्षति नहीं पहुंची है। बच गया क्या? वहीं खबर करनाल से है, जहां आपको बता दें कि रात के समय गाड़ी गिर गई। धुआं ज्यादा होने के कारण आपको बता दें कि व्यक्ति को कुछ नजर नहीं आ रहा था और गाड़ी सीधा नहर के आगोश में समा गई। थोड़ी ही देर में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बड़ी मशक्कत के साथ व्यक्ति को बाहर निकाला गया। साथ ही क्रेन के माध्यम से गाड़ी को भी बाहर निकाल लिया गया। ये शॉप है, इधर से आ रहा था, रास्ता इधर से जाना था। यहाँ पे कोई कुछ है तो है नहीं बैरिकेडिंग की, और सिर्फ ये देखो 200 मीटर भी क्या, ये मेरे ख्याल में 100 मीटर का, हाँ 100 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं है। गाड़ी में जाना था इधर और रास्ता ये सीधा आ रहा है, कोई इसमें कुछ था नहीं कि आपको इधर जाना है उधर जाना है, तो ये सीधा वो नहर में। तो आपको आगे नहर वगैरह नजर नहीं आ रही? धुंध इतनी ज्यादा थी जिसका कोई हिसाब नहीं है, ना कोई साइन बोर्ड था ना कुछ था, तो गाड़ी सीधी नहर में गई।
वो तो जब मैं अंदर गया तो पानी जब तक मेरे यहाँ घुटनों तक आया तब मैंने गाड़ी का शीशा तोड़ा और गाड़ी का शीशा तोड़ने के बाद मैं बाहर निकला। खबर पंचकुला से है, जहां सुभाष चंद्र बोस की जयंती की 125वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नेता सुभाष चंद्र बोस को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। साथ ही इस योजना में आपको बता दें कि इस आयोजन में बीजेपी के जिला अध्यक्ष अजय शर्मा और अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता भी उपस्थित दिखे। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और इसको आज हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश की आजादी के लिए सभी देशवासियों को इकट्ठा करके आजाद हिंद फौज की गठन किया था और उसके साथ सभी लोगों को साथ लेकर के अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे आज हमारे महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं बधाई देता हूं और जो हमारे शहीद जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अनेकों लाखों शहीद हमारे इस देश के अंदर हुए, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी दी। अंबाला कैंट के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की और नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नेताजी को नमन किया। आपको बता दें कि इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। हालांकि अंबाला में बारिश हो रही थी, इसके बावजूद गृह मंत्री समय पर नेताजी सुभाष पार्क पहुंचे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर भारत माता के जयकारे भी लगाए गए और नेताजी अमर रहे के नारे से पूरा नेताजी सुभाष पार्क गूंज उठा। इस मौके पर गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। गृह मंत्री ने कहा कि पिछले 20 सालों से हम यहां पर नेताजी का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने यहां पर हरियाणा का सबसे सुंदर सुभाष पार्क बनाया है। हर रोज हजारों लोग यहां पर आकर नेताजी से प्रेरणा लेते हैं। नेताजी ने उस अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, जिसका कभी सूरज डूबता नहीं था, उसके खिलाफ सशस्त्र युद्ध किया हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन भी कर दिया था, स्वयं उसके प्रधानमंत्री बने और 9 देशों ने उनको मान्यता भी प्रदान कर दी। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रदेश भर में हर जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में शिरकत की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर ने कहा है कि आज पराक्रम दिवस है। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजादी की घोषणा सबसे पहले की थी, उन्हें 11 देशों ने मान्यता दे दी थी। उनका सिक्का भी चलाया गया था। साथ ही कहा कि हरियाणा बोले जय हिंद बोस कार्यक्रम प्रदेश में 7,800 स्थानों पर करके उन्हें याद किया जा रहा है। अत्याचार था और उसका अपना भी छपा है। कई बार आप व्हाट्सएप वगैरह पे देखते होंगे कि रुपया छपा था और रुपए को मान्यता थी पूरी। जय
पराक्रम दिवस है। पराक्रम दिवस के रूप में मैं सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने देश की आजादी की घोषणा सबसे पहले की थी, जिनको 11 देशों से मान्यता भी मिली थी, जिनका सिक्का भी चल गया था, तो ये सारे काम जो हुए थे उस महापुरुष को नमन करने के लिए आज का ये जय हिंद हरियाणा बोले जय हिंद बोस, इससे कार्यक्रम आज किया जा रहा है पूरे हरियाणा में। और लगभग 7800 स्थान ऐसे हैं जहां पर आज का कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी आपने कार्यक्रम देखा भी है, तो उनके बारे में जानकारी लोगों को देना, उसके बारे में बताना और उनको नमन करना आज का जहां पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, तो वहीं कुरुक्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भी नेताजी की 125वीं जयंती मनाई गई। वहीं भारी बारिश होने के बावजूद भी किरमच और रतगल गांव में नेताजी को याद किया गया। जयंती पर सेनानी मदन लाल और सुरेश कुमार को सम्मानित किया गया। देश के रणबांकुरों को सलाम भी किया गया। साथ ही इस अवसर पर विशेष तौर पर विकास बोर्ड के अध्यक्ष धुम्मन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में किरमच पहुंचे। उन्होंने नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी के योगदान को भी याद किया। माताजी रविंद्र मेरा क्लासमेट भी है, अब इकट्ठे पढ़े हैं 10वीं तक। और तो आपको बता दें कि जहां पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, तो वहीं कुरुक्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भी नेताजी की 125वीं जयंती मनाई गई है। भारी बारिश होने के बावजूद भी किरमच और रतकल गांव में नेताजी की जयंती मनाई गई। इस जयंती में सेनानी मदन लाल और सुरेश कुमार को सम्मानित किया गया है। वहीं बीजेपी की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के अवसर प्रदेश भर में 7,800 स्थानों पर जय हिंद बोस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में पिहोवा के माता बाला सुंदरी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी भाग लिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन किया। इस अवसर पर खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा महापुरुषों की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करना एक सराहनीय प्रयास है। इससे देशवासियों में राष्ट्रीय भक्ति की भावना प्रबल होने के साथ साथ युवा पीढ़ी को देश के लिए कुर्बानी देने वाले महापुरुषों को जानने का अवसर भी मिलता है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।